नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे हिंदी चैनल कहानी तेरी मेरी। आज जो मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है साथ रहना मजबूरी है। दरवाज़ा खोलते ही बेटी ने बताया, मम्मी सुनीता आंटी आ गई। यह खबर सुनते ही मेरे दिन भर की थकान छू मंतर हो गई। उसके कई दिन से ना आने से मुझे कितनी परेशानी हो रही थी बता नहीं सकती। जल्दी से हाथ मुंह धो मैं किचन में गई तो वो बर्तन मांज रही थी। मैंने बनावटी गुस्से से उससे पूछा, मैडम जी कहाँ थी इतने दिन से? फ़ोन भी तूने बंद कर रखा था। पता है मैं कितनी परेशान हुई हूँ। उसने कोई जवाब ना दिया। क्या बात है, बोलती क्यों नहीं? मैंने चाय चढ़ाते हुए कहा। यह सुन वह रोने लगी। रो क्यों रही है? उसने मेरी ओर मुंह किया तो मैं हैरान थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरे पर उंगलियों के निशान थे। ये सब क्या है सुनीता? किसी से झगड़ा हुआ है क्या? कुछ नहीं दीदी, कह उसने मुंह फेर लिया। मुझे अपनी परेशानी नहीं बताएगी क्या? मैंने उसका मुंह अपनी ओर करते हुए पूछ। वो फिर सुबकने लगी। मैंने उसे अपने पास बिठाकर चुप कराया और चाय दी। जब वो थोड़ी शांत हो गई तो उसने बताया कि एक दिन वो दोपहर में काम कम होने की वजह से जल्दी घर चली गई। घर पहुंचकर उसने देखा उसका आदमी और उसकी भाभी एक साथ बिस्तर पर। उसे अचानक से देख उनके चेहरे पीले पड़ गए और उसे तो मानो लकवा ही मार गया हो। उसे पड़ोसियों ने एक दो बार चेताया भी था, लेकिन उसने कभी दूसरों की बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे पूरा भरोसा था अपने आदमी पर उसने तो भरोसे को तार तार कर दिया। सुनीता ने खूब खरी खोटी सुनाई दोनों को और अपनी भाभी को भाई से ये सब बताने की धमकी दी तो वो त्रिचरित्र दिखाते हुए मरने की धमकी देने लगी। इस बात पर खूब हंगामा हुआ और उसका आदमी भाभी की तरफदारी करते हुए उसे पीटने लगा। और तू कमज़ोर बनकर पिटती रही? पुलिस को फ़ोन कर देती, होश ठिकाने आ जाते दोनों के। अपने भाई को बताया तूने? क्या फ़ायदा दीदी, फ़ोन करके रहना तो उसके साथ ही है और भाई को भी नहीं बताया। क्यों उसकी गृहस्थी खराब करूं? वो लाचारी से बोली। क्यों रहना है उसके साथ? सारा दिन काम तू करे और वो नकारा बैठे बैठे खाए और तुझे जानवरों की तरह पीटे। धक्के मार ऐसे आदमी को। जब तुझे करके ही खाना है तो उसकी क्या ज़रूरत? कह तो आप ठीक रही हो दीदी, पर बिना आदमी की औरत को यह समाज किन नज़रों से देखता है ये तो औरत होकर आप भी अच्छे से समझती होगी। वैसे भी वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है, माफ़ी मांग रहा है मुझसे। अब यहाँ नहीं रहेंगे दीदी, गांव चले जाएंगे। यह महीना पूरा करके वहीं कुछ मजदूरी कर लेंगे। उसके जाने की बात सुनते ही मैं परेशान हो गई क्योंकि सुनीता मेरे यहाँ कई सालों से काम कर रही थी, बहुत विश्वास पात्र थी। उसके जाने के बाद इतनी अच्छी काम वाली फिर कहाँ से ढूंढूंगी? मेरा मन कुछ स्वार्थी सा हो गया। हाँ, हमदर्दी भी उससे पूरी थी। मैंने उसे समझाते हुए कहा, पगली, गांव जाने से क्या समस्या हल हो जाएगी? वहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ तो क्या करेगी? फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई बीच में ही छुड़वा देगी क्या? तू थोड़ा ध्यान से सोच ले, जल्दबाजी ना कर। आखिर बच्चों के भविष्य का सवाल है। दिल्ली जैसी पढ़ाई कहाँ होगी? और वैसे भी तू तो बताती थी गांव में बहुत भूखमरी है। कई दिन सोचने के बाद ही गांव जाने का फैसला किया है। बच्चे गांव में पढ़ लेंगे और जब ये वहाँ हाड़ तोड़ मेहनत करेगा तो सब अय्याशी निकल जाएगी इसकी। यहाँ तो पढ़े पढ़े खा रहा था। विश्वास तो मेरा इससे उठ गया है। इन बच्चों के भविष्य की खातिर इसके साथ रहना है। बाप का साया बना रहे उनके सिर पर और आगे मेरी किस्मत। कहती हुई वो उठकर चली गई और पीछे छोड़ गई। क्यों औरत को कदम कदम पर आदमी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है? उसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं? क्यों अकेली औरत को ये समाज जीने नहीं देता? स्त्री चरित्रहीन हो तो वह समाज पर कलंक और पुरुष चरित्रहीन हो